अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक है। चैप्टर नंबर 12 है वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। एक्सरसाइज 12.5 को हम लोग देख रहे थे, जिसके 28 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इन एक्सरसाइज 29 एंड 30 फाइंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो है वो बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, वो वाली जिसमें दो लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स सपोज के इसमें अगर हम इसको ग्राफिकली देख लें तो ये एक हमारे पास प्लेन है। इस प्लेन में क्या हो रहा है, दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए अगेन हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें वो वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल है। अब ये जो दो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, इस प्लेन के ऊपर हैं, जो कि एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ कहीं पे इस लाइन पे या किसी भी इन दोनों लाइन में से किसी भी लाइन पे पॉइंट लेती हूँ, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर तो होगा, बट ये हमारे पास क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर भी पॉइंट होगा। लेट्स सपोज आप लोग इसको ऐसे मान लो कि एक आप बुक रखते हो, ठीक है, टेबल पे। उस बुक के ऊपर आप, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल ले लूँ, लेट्स सपोज ये एक मोबाइल है, इसके ऊपर मैं दो जो है बायरोस उसको इस तरह करके क्रॉस करके रख देती हूँ। अब इस बायरो के ऊपर मैं एक पॉइंट लेती हूँ, वो जो पॉइंट होगा वो इस मोबाइल में भी तो हमारे पास पॉइंट होगा। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ये एक प्लेन है जिसके ऊपर हमने दो लाइन्स ली हुई है। अगर उन दो लाइन्स के ऊपर मैं एक पॉइंट लेती हूँ तो वो जो पॉइंट होगा वो उस लाइन पे तो होगा, बट वो उस प्लेन का भी पॉइंट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस लाइन पे पॉइंट लूँ या इस लाइन पे पॉइंट लूँ, अप टू यू कि आप कौन सी लाइन पे पॉइंट लेना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास, इसको कह देंगे P0, जो कि हमें चाहिए होता है हमारे क्वेश्चन में। तो ये हमारी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे दो लाइंस हमें दी हुई है, एक L1 दी हुई है, एक L2 दी हुई है, और उसके हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। अब उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में से हमने क्या करना है, एक पॉइंट निकाल लेना है जो कि हमारा P0 होगा। दूसरा, ये जो हमारे पास लाइंस हैं, इन लाइन के पैरेलल भी तो हमारे पास क्या होंगे, वेक्टर होंगे। अब वो जो पैरेलल वेक्टर होंगे इन दोनों लाइंस के, उन पैरेलल वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जो कि इस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। और वही चीज़ हमें चाहिए। ठीक है। यानी कि हमें एक पॉइंट चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल हो। अब वो जो पॉइंट चाहिए, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, L1, मैं L1 को ले लेती हूँ। x हमारे पास क्या है, -1 + t, y हमारे पास है 2 + t, और z हमारे पास है 1 - t। अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस याद हो तो हमारे पास क्या होती थी, x = x0 + tv1 और y = y0 + tv2 एंड z = z0 + tv3। अब P0 के अंदर हमारे पास क्या होता था, x0, y0 एंड z0। तो अगर मैं L1 के ऊपर पॉइंट ले लूँ, लेट्स सपोज ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास L1 है और ये वाली जो है वो L2 है। L1 के ऊपर मैं पॉइंट ले लूँ तो वो हमारे पास उस प्लेन का भी तो पॉइंट होगा ना। तो मैं यहाँ पे L1 का पॉइंट ले लेती हूँ, दैट इज, अब देखो ये x0 है, x0, ये y0 है और ये z0, और यही हमें पॉइंट चाहिए। ये क्या है, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो 2 आ जाएगा, और z0 हमारे पास जो है वो अगेन 1 आ जाएगा। अब P0 हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए जो कि इस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल हो। तो वो मैंने क्या किया, जो हमारे पास लाइन्स है, इन लाइन्स के हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है। लेट्स सपोज जो L1 का वेक्टर है उसको मैं कह देती हूँ V1। अब वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो अगेन यहाँ से देखो, ये tv1 है तो यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, v1 होगा, जो इसके साथ होगा वो v2 होगा, जिसके साथ होगा वो v3 होगा। अगर मैं इसको v1 कह देती हूँ और जो दूसरा L2 का वेक्टर होगा उसको मैं v2 कह देती हूँ, तो वो हमारे पास v1 क्या आ जाएगा, v1, u1 के बजाय हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको u नाम दे देते हैं और इसको मैं नाम दे देती हूँ v का। ठीक है। अब u में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो L1 का है उस वेक्टर को मैं u का नाम दे रही हूँ, और जो L2 के वेक्टर है उसको मैं क्या दे रही हूँ, v का नाम दे रही हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 आ जाएगा v1, और इसमें क्या होता है, v1 होता है, v2 होता है और v3 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे ये भी 1 है, और ये क्या है, -1 है। यहाँ पे ये u था तो u1 होना था, और ये हमारे पास क्या, v1, v2 और v3 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, 2 एंड -2। अब ये दो हमारे पास क्या आ गए, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर्स आ गए हैं। हमें एक और वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के नॉर्मल होगा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो u क्रॉस v हमारे पास कैसे आ जाएगा, वो आप लोगों को लेना आता है। i वेक्टर, यहाँ पे j कंपोनेंट और जहाँ पे k कंपोनेंट आ गया। दो वेक्टर है, u है तो पहले u का लिख लेते हैं, 1 1 -1, जहाँ पे आ जाएगा -4 2 और -2। अच्छा, अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। i के लिए हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -2, और ये हमारे पास +2 हो जाएगा।
आई वेक्टर माइनस अब ये चीज़ होगी तो -2 और -4 जे वेक्टर प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस माइनस +4 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा के वेक्टर। u क्रॉस v हमारे पास आ जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा 0 आई वेक्टर माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा +6 जे कंपोनेंट और ये हमारे पास हो जाएगा +6 के कंपोनेंट। और अगर मैं इसको वैसे देखूँ तो ये हमारे पास आ गया 0 6 एंड 6। अब ये हमारे पास क्या आ गया बेसिकली हमारे पास n नॉर्मल आ गया, वो वेक्टर आ गया जो हमारे पास क्या है प्लेन के नॉर्मल है। हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या थी a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट एंड प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होता है वो ए, जो हमारे पास आई के साथ होता है वो ए होता है, जो जे के साथ होता है वो बी होता है, जो के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है सी होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो 0 है, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो पी जो था हमने लिया था वो क्या था -1 2 एंड 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे। अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेती हूँ, प्लस बी हमारे पास क्या है 6 है, वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या है 2 है और ये भी हमारे पास 6 है और जी माइनस जी नॉट वो हमारे पास क्या है अगेन 1 है। ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6y माइनस 12 प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 6y माइनस प्लस 6z माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगर चाहो तो यहीं से आप इसका 6 जो है वो हम या तो इसको इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं या सब में से 6 जो है वो कॉमन लेके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करके उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ से 6 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या बन जाएगी y प्लस जी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गई इस क्वेश्चन के इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका बस हमने इतना ही क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बिल्कुल सेम है, उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, हमारे पास 2 लाइंस दी हुई थी, उन लाइंस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी थी। उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक पॉइंट चाहिए होता है और दूसरा उस प्लेन के ऊपर एक वेक्टर चाहिए होता है जो उस प्लेन के ऊपर क्या हो नॉर्मल हो। ठीक है, तो पॉइंट जो था वो इन दोनों लाइन में से कोई भी आप लोग सकते, मैंने L1 के लिए ले लिया, आप बेशक L2 लेकर कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, L1 और L2 के पैरेलल हमारे पास वेक्टर होंगे, हमने वो वेक्टर निकाल लिए, वेक्टर का हमने क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, वहां से हमें क्या मिल गया एन वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया। ठीक है, उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड अ प्लेन थ्रू पॉइंट हमें दिया हुआ है P0 2 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x + y - z = 3x + 2y + z = 2। सबसे पहले तो हमें जो है वो पॉइंट गिवन है दैट इज P0 क्या होता है x0 y0 एंड z0, वो हमारे पास गिवन है P0 2 1 एंड -1। उसके अलावा ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हमारे पास बेसिकली क्या है, ये यहाँ कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है P0। अब इसके साथ में हमारे पास 2 और प्लेन्स दी हुई हैं, वो प्लेन्स इस तरह है जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। अच्छा बेसिकली अच्छा वो जो है हमारे पास दोनों प्लेन्स वो क्या है इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ कि ये हमारे पास क्या है एक प्लेन है, यहाँ कहीं पे पॉइंट पड़ा है, हमें इस पॉइंट की ज़रूरत है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, लेकिन हमें वो नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या दिया हुआ है, उसके लिए वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 प्लेन्स और दी हुई हैं जो कि क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल ले लूँ या इस प्लेन का नॉर्मल ले लूँ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे अगर मैं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट ले लेती हूँ तो एक वेक्टर आ जाएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा तो मीन ये जो ये वाली प्लेन है इसके क्या होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझें कि लेट्स सपोज टेबल के ऊपर आप एक हॉरिजेंटली बुक रखते हो, ठीक है, उस बुक के ऊपर आप 2 बुक्स जो है वर्टिकली रख देते हो। ठीक है, तो वो जो 2 बुक्स हैं वो हमारे पास ये वाली प्लेन्स हैं और जो नीचे हॉरिजेंटल बुक पड़ी हुई है वो हमारे पास ये वाली प्लेन है। ठीक है, जिस प्लेन का हमें पॉइंट दिया हुआ है, जो नीचे बुक पड़ी हुई है उस प्लेन का हमें पॉइंट दिया हुआ है और ये जो ऊपर 2 प्लेन्स हैं ये हमारे पास क्या है उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी हुई हैं। ओके, जो हमने 2 वर्टिकली बुक्स ली हुई हैं उस बुक के साथ अगर आप जो अपनी बायरो है उसको परपेंडिकुलर रखते हो तो मीन वो उस बुक का क्या है नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन वो उसके क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो हॉरिजेंटल बुक पड़ी होगी वो उसके क्या होगा, उसका वो वाला वेक्टर बन जाएगा जो उसके नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें चाहिए।
तो अब ये जो हमारे पास दो प्लेन्स पड़ी हुई हैं, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है। अगर मैं इस वाली प्लेन को ले लूँ द नॉर्मल, अब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा मैं उसको ले रही हूँ। जैसे कि ये प्लेन थी, अगर इसका नॉर्मल ले लें या इसका नॉर्मल ले लें, वो हमारे पास क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और वो हमें वेक्टर वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाली प्लेन ले रही हूँ 2x + y - z = 3। यहाँ से इसका जो नॉर्मल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो क्या होता है, एक्स वाई जी के कोफिशिएंट ही होते हैं ना, नॉर्मल ए बी सी जो हमारे पास होते हैं। तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ओके, इसको मैं n1 कह देती हूँ। अब जो दूसरी प्लेन है उसका जो हमारे पास नॉर्मल होगा वो भी उसके क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। तो उसको मैं लिख देती हूँ n2 लिख देती हूँ। और ये हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 2 एंड 1, ये हमारे पास n2 आ गया। तो अब ये जो इन दोनों के नॉर्मल आए, अब इनका हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वो वाला वेक्टर आ जाएगा जो इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। तो हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं n1 क्रॉस n2। तो हमारे पास हमें वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जो हमारी प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, i j एंड k, ये हमारे पास i j k आ गया। और जो हमारे पास n1 है वो है 2 1 -1, जो n2 है वो है 1 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा i कंपोनेंट 1 + 2 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 1 + 1, j कंपोनेंट प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 -1 और k कंपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3i - 3j कंपोनेंट प्लस 3k कंपोनेंट। और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी था, तो हम इसको क्या करते हैं, अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसके अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो हमारे पास फार्मूला था वो था a = a × x - x0 + b × y - y0 + c × z - z0। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है और मैंने कहा चलो आप लोगों के पेपर्स हैं तो मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो होप सो आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। ओके, ए जो था वो हमारे पास क्या होते हैं, जो आई कंपोनेंट के साथ वेक्टर होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए होता है। तो ये हमारे पास 3a है। x - x0 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ से मैं पॉइंट ले रही हूँ 2 1 एंड -1। b जो है वो हमारे पास क्या है, -3 है। तो y -1 आ जाएगा। और c जो है वो हमारे पास क्या है, +3 है। तो ये z जो z0 की वैल्यू है वो है -1। तो वो वाला -1, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस = 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x - 6 - 3y + 3 + 3z + 3 = 0। तो ये आ जाएगा 3x - 3y + 3z, 3 + 3 6, और ये वाला -6 इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ सब में से 3 और इसको एलिमिनेट कर दूँ तो x - y + z = 0 आ जाएगा। ओके, यही हमारे पास थी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों ने जिसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों ने फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज find a plane through the points p1 p2 and perpendicular to the plane 4x - y + 2z = 7। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक प्लेन थी जिसका एक पॉइंट गिवन था और साथ में हमारे पास दो प्लेन्स और दी हुई थी। बट आगे क्या है, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, p1 दिया हुआ है, p2 दिया हुआ है और एक हमारे पास प्लेन दिए हुए है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक p1 है 1 2 3 और दूसरा p2 है 3 2 1। अच्छा, अब इसको समझते हैं ग्राफिकली। ये एक हमारे पास प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के हमें ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक p1 दिया हुआ है और दूसरा p2 दिया हुआ है। साथ में एक और प्लेन की हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है। वो जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दी हुई है, दैट इज 4x - y + 2z = 7। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो प्लेन है जिसके दो पॉइंट दिए हुए हैं, इस प्लेन की हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। क्योंकि ये जो प्लेन है, ये जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, अगर इसको मैं कह दूं प्लेन 1 कह दूं, ठीक है, और इसको मैं कह दूं ये प्लेन 2 है, ठीक है। जो प्लेन 1 है उसके ऊपर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक p1 है एक p2 है, और हमें इसी प्लेन की जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। साथ में वो हमें दूसरी प्लेन दे रहा है, प्लेन 2 दे रहा है, जो कि इस प्लेन 1 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो एक पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें वो वेक्टर चाहिए जो उस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल हो। अब जो पॉइंट है वो तो हमें यहाँ पे गिवन है, या तो आप p1 यूज़ कर लो या p2 यूज़ कर लो, जो यूज़ करना चाहते हो वो कर लो, अप टू यू, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो एक वेक्टर चाहिए जो कि इस प्लेन 1 के क्या हो, नॉर्मल हो। ओके, अब ये जो दो पॉइंट है इनको समझते, एक p1 है, ठीक है, और एक p2 है। अगर मैं इन दोनों के एक वेक्टर ले लेती हूँ, लेट्स सपोज p1
P2 फाइंड कर लेते हैं तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो इस प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। अब वो जो वेक्टर है उसका और ये जो हमारे पास ये प्लेन 1 का वेक्टर बनेगा ना, और प्लेन 2 का जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन, उन दोनों के जो वेक्टर हैं उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते तो हमें वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जो इस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या करें हम, हमें एक प्लेन दी हुई थी, उसके ऊपर 2 पॉइंट थे, एक P1 था P2 था, उसका हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। तो पॉइंट, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जो कि इस प्लेन के नॉर्मल हो। पॉइंट इन दोनों में से हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक दूसरी प्लेन है जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में से आप लोग वेक्टर निकालना सीख चुके हो, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसका जो एक उसका वेक्टर होगा वो वाला वेक्टर, और इन दोनों पॉइंट को P1 P2 निकाल के, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल P1 P2 निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। अब वो जो वेक्टर आ जाएगा उस वेक्टर का हम इस वेक्टर के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जो इस प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P1 एंड P2 फाइंड कर लेते हैं। वो आप लोगों को पता है क्या करते हैं, जो दूसरे वाली वैल्यू होती है उसमें से पहले वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं, P2 हमारे पास क्या है, 3 2 एंड 1 है, माइनस P1 हमारे पास क्या है, 1 2 और 3 है। अब इसको डिटेल में लिखना आप लोग पहले ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको 2i + 0j - 2k इस तरह करके भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वी वेक्टर आ गया, V1 इसको आप बेशक कह दो, ठीक है। ये V1 आ गया। अब जो V2 है वो हमारे पास क्या है, जो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई थी उसके जो वेक्टर है वो आप लोगों को पता है, जो इसके x के साथ कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या आता है, V1 हो जाता है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 एंड 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट V1 एंड V2 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये I J एंड K आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 हमारे पास है 2 0 एंड -2, और ये हमारे पास है 4 - 1 एंड 2। तो हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा, 0, और ये हमारे पास -2 I कंपोनेंट माइनस, और 2 2 4 प्लस 4 2 8, और J कंपोनेंट प्लस हमारे पास आ जाएगा -2 -0 और K कंपोनेंट, एंड हमारे पास आ जाएगा -2I -12J एंड -2 K कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी आ गया, और पॉइंट इन दोनों में से जो मर्जी आप लोग ले लें। मैं P1 को कंसिडर कर रही हूँ, तो जो हमें P0 चाहिए, X0 Y0 Z0, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, दैट इज 1 2 एंड 3, और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है A इंटू x - x0 प्लस B इंटू y - y0 प्लस C इंटू Z - Z0 इज इक्वल टू 0। अब A क्या है, जो ये चीज़ है, ठीक है, -2, और x - x0 हमारे पास 1 है, B हमारे पास क्या है, -12 है, और y हमारे पास क्या है, y0 हमारे पास क्या है, 2 है, और C हमारे पास है -2, और Z0 हमारे पास है 3। तो ये आ जाएगा -2x + 2 -12y + 24 -2z + 6 इज इक्वल टू 0। -2x -12y -2z, और 6 + 2 8 आ जाएगा, और 8 + 24 हमारे पास आ जाएगा +32 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं सब में से 2 को एलिमिनेट कर दूँ तो ये आ जाएगा -x -y -z +16 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -x -y - z इज इक्वल टू -16। बेशक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + y + z इज इक्वल टू 16। जब इसमें से 2 एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे ये 12 था, मुझे लगा 2 है, तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गए। ये तीनों क्वेश्चन जो थे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 30 31 32, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये लॉन्ग में आ जाते हैं। तो आप लोग इसकी एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट का लाइन से, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे ये किस तरह, हम पहले इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये एक लाइन है, और यहाँ कहीं पे हमें एक पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट का हमने क्या करना है, इस लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये जो लाइन है इसके हमें क्या दी होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होगी। अब उस पैरामीट्रिक इक्वेशन में से हम एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिसको हम क्या देते हैं, P। दूसरा ये वो वाला पॉइंट है जो हमें गिवन होगा। एक तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट का, जिस लाइन के साथ हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, उस लाइन के हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होगी। उस पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने एक पॉइंट फाइंड कर लेना है। वो पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने उसी पैरामीट्रिक इक्वेशन में से एक वेक्टर फाइंड कर लेना है।
उस जो कि उस वो वाला वेक्टर लेना है जो कि इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पी एस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि डी इजी, तो इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा वो होगा पी एस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम v के साथ और उसका ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या चीज़ की है हमने, जो हमारे पास एक पॉइंट था जिस पॉइंट का हमने लाइन से डिस्टेंस लेना है, उस लाइन की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होगी, उस पैरामीट्रिक इक्वेशन का हमने क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड कर लेना है और एक वेक्टर फाइंड कर लेना है जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। अब जो पॉइंट हमने उस लाइन से निकाला है उस पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का हमने क्या करना है, वेक्टर फाइंड कर लेना है, यानी कि पी एस फाइंड कर लेना है। ठीक है, वो वाला जो पी एस हमारे पास वेक्टर आएगा उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और इस वेक्टर के जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 38 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक या दो क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, बाकी आप लोग इसके खुद ही ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अब एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 0 और 12 और हमें साथ में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है दैट इज x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -2t एंड z इज इक्वल टू 2t। ठीक है, अब ये जो है इस ये वाला ये पॉइंट दिया हुआ है, एस पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ एस 0 0 एंड 12 और ये हमारे पास इस लाइन की क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। हमने क्या करना है, ये जो लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई इसमें से एक वेक्टर निकालना है जो कि इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। दूसरा हमें यहाँ से एक दूसरा पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ हमने एक वेक्टर फाइंड कर लेना है, उस वेक्टर का जो इसके साथ वेक्टर निकलेगा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास ये आप लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन काफ़ी दफ़ा सोल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस टी वी वन, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी वी टू एंड z इज इक्वल टू z नॉट प्लस टी वी टू। अगर यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं इसको दोबारा से राइट कर लूँ तो ये अगर इस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो 0 प्लस 4t आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 माइनस 2t आ जाएगा और z हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2t आ जाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ से निकलेंगे x नॉट वाई नॉट जी नॉट, वो पॉइंट हमें क्या चाहिए, वो p नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉट वाई नॉट जी नॉट होता है ना, तो ये हमारे पास p नॉट हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साथ में ये भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, v वेक्टर भी चाहिए। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या होता है, v1 v2 एंड v3 होता है। तो यहाँ पे देखो v1 हमारे पास क्या है, 4 है और v2 हमारे पास क्या है, -2 है और ये हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमने p नॉट भी निकाल लिया और s भी निकाल लिया और साथ में हमने वेक्टर भी निकाल लिया। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, p और s चाहिए। इस पॉइंट को बेशक p कह लो या p नॉट कह लो, अप टू यू। हम यहाँ पे p यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे p नॉट के बजाय p ही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब इस p और s का हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फाइंड कर लेते हो। क्या आपको पता है, s माइनस p करेंगे तो 0 0 12 माइनस 0 0 0। तो अगर किसी भी चीज़ में से 0 0 माइनस करते हैं तो अगेन वही वाला वेक्टर आ जाता है हमारे पास, तो ये 0 0 और 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बी एस आ गया और ये जो हमारे पास वी वेक्टर पड़ा होता है, इन दोनों को हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो पी एस क्रॉस वी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जे एंड के, दैट इज पी एस हमारे पास क्या आ गया, 0 0 एंड 12 और वेक्टर हमारे पास क्या है, 4 -2 एंड 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को करूँगी तो ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 आई कंपोनेंट माइनस 0 और 48 जे कंपोनेंट प्लस 0 माइनस 0 और के कंपोनेंट, और ये हमारे पास आ जाएगा 24 आई माइनस माइनस प्लस 48 जे एंड प्लस 0 के। ये हमारे पास आ गया पी एस क्रॉस वी। साथ में हमें ये चीज़ निकल आई और फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, वी चाहिए था, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो ये वी है और मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को आता है। उसके लिए आप लोग क्या करते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो। अगर नहीं आता तो मैं अगेन बता देती हूँ। ये जो हमारे पास वी वेक्टर है उसके साथ जो आई के साथ बेसिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4i माइनस 2j प्लस 2k। तो जो आई के साथ कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ होता है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जो के साथ होता है उसका कोफिशिएंट के स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। इसके अंदर इसको मैं स्टेरिक कह देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ पुट इन स्टेरिक।
तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आता है 224i + 48j + 0 के, और हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 24 स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भूल गई हूँ कि जो हमने पी एस और वी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था उसका भी हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए था। मैंने यहाँ पे सिंपल उसका मैग्नीट्यूड ही पुट कर दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी, हमें इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका भी मैग्नीट्यूड साथ में फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस क्रॉस वी, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 24 का स्क्वायर + 48 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 576 + 2304 और इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 2080 और इसका स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 24 की पावर 5 24 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको हम स्टेरिक में पुट कर देते हैं, पुट इन स्टेरिक। तो वो हमारे पास डिस्टेंस और ये चीज़ थी 24 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था वो पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर हमारे पास 2 तो उसको मैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ हम लोग काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं या तो अगेन कर लेते, इसको क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, तो 24/24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 ऐसे ही रहेगा, 5 को भी ऐसे ही रहने दो, 24 को भी ऐसे रहे। ये दोनों जो है ये इसका स्केयर कैंसिल होकर ये नीचे 24 आ जाएगा, ये 24 इस 24 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 × 24 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, और 120 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 30, और अगर इसमें इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 2 स्क्वायर रूट 30 हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास उस पॉइंट का जो है लाइन से वो हमारे पास आ गया d = 2 स्क्वायर रूट 30। तो बस यही हमने करना था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों की दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, ये 38 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको मैं कह देती हूँ कि लेट ये हमारे पास पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 34 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 0 पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो हमें लाइन दी हुई है, इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो हम वहाँ से पॉइंट फाइंड कर लेते हैं पी का, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, P0 = x0 y0 एंड z0 होता है। तो हमारे पास P क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे क्या है -3 है। 5 5 और -3 आ जाएगा। और अगर इसी का मैं वेक्टर निकाल लूँ तो वो हमारे पास क्या होता है v1 v2 एंड v3 होता है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 एंड -5। मुझे कैसे आया, x = x0 + tv1 से, और ये y = y0 + tv2 एंड z = z0 + tv3 से, ठीक है। अब ये हमारे पास p0 भी आ गया, v भी आ गया। अब हम s p और s का फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो p s आ जाएगा, तो यानी कि s - p करना है, तो 0 0 0 -5 5 एंड -3। अगर 0 में से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसके साइन के साथ आ जाते हैं। ये -5 -5 और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पी एस हमने निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, इस वी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो पी एस क्रॉस वी हमारे पास आ जाएगा I J एंड K, और ये हमारे पास आ जाएगा -5 -5 और 3 3 4 एंड -5। ओके, ये हमारे पास, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा क्योंकि आप काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 13i - 16j -5 के। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम इसी का यहीं पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वो क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। आप लोग फार्मूला लिख के प्रॉपर स्टेप कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी का स्क्वायर, वी का जो है ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 450 स्क्वायर रूट, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट 2। अब हमें क्या चाहिए, v का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो v हमारे पास था v, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो वो हमारे पास था 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये -5 था प्लस -5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 16 एंड 25, और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 5 और 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको हम सिंपल डी के अंदर पुट कर देते हैं। तो पी एस क्रॉस वी और इसका एब्सोल्यूट ओवर वी वेक्टर उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 5 3 15, और डी हमारे पास आ गया 3।
और डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो आप लोग उसके आगे यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, बल्कि लिखना है आप लोगों ने लाजमी तौर पे। ये वो वाला डिस्टेंस था जो उस पॉइंट से एक उस लाइन गिवन लाइन तक का था, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 एंड 38 ये बिल्कुल सेम है। हमें एक एक पॉइंट दिया हुआ है, साथ में एक लाइन दी हुई है, लाइन के हमें क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का हमने वेक्टर फाइंड करना है और पॉइंट फाइंड करना है। उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ हमने वेक्टर फाइंड कर लेना है और जो वेक्टर आएगा उसका उस जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके फार्मूला के अंदर सिंपल पुटिंग करके हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर लेना, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं होते क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। ओके नेक्स्ट, अब पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंट था उसका एक लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड किया था। अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट है उसका एक प्लेन के साथ जो है वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इन एक्सरसाइज 39 to 44 फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। हमने अब क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट से प्लेन तक का। ओके अब इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो पॉइंट जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, वो वाली प्लेन जिससे, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके साथ हमें इस प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए होगा P0, साथ में हमें क्या चाहिए होगा, इस पॉइंट का एक वेक्टर चाहिए होगा जो कि इसके क्या होगा, जो नॉर्मल होगा। अब इन सब चीज़ों को हमने यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास D = PS डॉट नॉर्मल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड। अगेन हमने इस P और S का जो है वेक्टर निकाल लेना है। उस वेक्टर का हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके नॉर्मल वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड के साथ जो आएगा हमारे पास फ्रैक्शन आएगी, उसके साथ हमने इस वेक्टर का क्या कर देना है, प्रोडक्ट ले लेना। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट का प्लेन के साथ। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, -3 एंड 4 और जो हमें प्लेन दी हुई है दैट इज एक्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2y + 2z = 30। ओके तो सबसे पहले तो हम इस जो पॉइंट हमें गिवन है जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उसको एस का नाम दे देते हैं। वो है हमारे पास 2, 3 एंड 4 और जो हमारे पास प्लेन दी हुई है वो है x + 2y + 2z = 30। अब हमने सबसे पहले इस जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है इसके लिए एक पॉइंट फाइंड करना है। तो उस पॉइंट के लिए हम क्या कर देते हैं, हम कह देते हैं कि फॉर x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट पे क्या होता है, सिर्फ x की ही वैल्यू होती है, बाकी जितने भी हमारे पास होते हैं वेरिएबल उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो x इंटरसेप्ट पे हमारे पास y भी 0 होगा और z दोनों जो हैं वो 0 होंगे। तो जब मैं इसके अंदर x और z दोनों को y और z दोनों को 0 पुट करूंगी तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट हमें मिल गया P जो हमें चाहिए था उस प्लेन के ऊपर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू 13, 0 एंड 0। अब हम क्या निकाल लेते हैं, P और S निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, S - P होगा तो हमारे पास पहले S की वैल्यू आ जाएगी और P - P की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा PS और 2 - 13 हमारे पास आ जाएगा -11 और 3 और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। ओके इसको अगर मैं आई जे के फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा -11i + 3j + 4k। अब इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है। जो मैंने कहा था कि इसी प्लेन का हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। अब इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है तो यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं ना। जो हमारे पास x, y, z के कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ABC नॉर्मल वेक्टर होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 2 आ जाएगा। तो 1, 2 एंड 2 और इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा i + 2j + 2k। अब इनका हम क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं PS। बल्कि हम इसका सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो 1 + 4 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ओके जो हमारे पास फार्मूला था उसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, PS और N और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी के अंदर मैं पुटिंग कर लेती हूँ। तो PS जो हमारे पास था वो वेक्टर हमारे पास आया था -11i। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ तो ये आ जाएगा -11, 3, 4 और ये इसका एब्सोल्यूट। साथ में हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, N के साथ। तो वो हमारे पास क्या आया था, 1। बेशक ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, मर्जी है, ठीक है। तो 1, 2, 2 ये और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अगर इस तरह लिखते तो भी आपको पता है कि हमारे पास जो है ये चीज़ आई वाला जो कॉन्फिशेंट है वो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ होगा और के वाला के साथ होगा। अगर इस तरह लिख रहे हैं तो पहले वाला जो है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, और थर्ड वाला थर्ड के साथ हो जाएगा। जब -11 वन के साथ होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। और 3 जब 2 से होगा तो 6 आ जाएगा, और 4 2 से होगा तो 8 आ जाएगा। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, जब बल्कि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बेशक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ये वाली चीज़ लेके आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पहले सीखी हुई है। ठीक है, वो भी आप लोगों को आएगी। वो कैसे होगा, जब -11 को 11 से करेंगे तो -11 आ जाएगा, आई को जब आई से करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 से किया तो 6, जे डॉट जे हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, प्लस 4 2 जार 8, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा -11 + 6 + 8। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/3। ठीक है, और 3 1 जार 3 3 जार 9, और ये आ जाएगा -3। और जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो 3 हमारे पास क्या आ गया, वो वाला डिस्टेंस आ गया जो उस पॉइंट से इस प्लेन तक का था। ओके, इसका भी एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। पॉइंट हमारे पास गिवन है 0 0 0, और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है दैट इज 3x + 2y + 6z = 6। ओके, सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, एस पॉइंट है, उसको मैं कह देती हूँ 0 0 0। और जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको राइट कर लेते हूँ 3x + 2y + 6z, और इस पे क्या कर देते हैं हम, एक्स इंटरसेप्ट पे निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, y और z दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे 0। और तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे 6 था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3x = 6, जो कि हमारे पास x = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2 0 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, PS निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 -2 0 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 और 0। दूसरे जो है नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो वो आपको पता है यहीं से हमें मिल जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3 2 एंड 6। तो अब इस नॉर्मल वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, 7 होता है। अब हमें फार्मूला पता है, वी नो दैट के D = PS डॉट n/n का मैग्नीट्यूड और इसका होल का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख देते हैं, D = PS हमारे पास क्या आया था, -2 0 और 0, और n हमारे पास क्या आया, 3 2 और 6, और जो ये आया ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाएगा, और बाकी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, +0 0 आ जाएगा ओवर 7, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6/7। और जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 6/7। ओके, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस था जो हमें चाहिए था। होप्स हो कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन जो है 41 42 43 एंड 44 बिल्कुल सेम है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 और 46 है। 45 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन x + 2y + 6z = 1 टू द प्लेन x + 2y + 6z = 10। अब पहले क्या हो रहा था कि पहले एक पॉइंट था, उसका हमने क्या किया, लाइन के साथ डिस्टेंस निकाला। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट था, उसका प्लेन के साथ डिस्टेंस निकाला। अब जो है वो कह रहा है कि एक प्लेन से दूसरी प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और एक ये प्लेन है। हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेन इस प्लेन पे पॉइंट ले लेंगे और एक इस प्लेन पे पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ में हम इस प्लेन पे एक नॉर्मल ले लेंगे। इस पॉइंट का इस प्लेन तक का डिस्टेंस वही होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लेती, इस पॉइंट का इस प्लेन पे तक का डिस्टेंस वही होगा जो इस प्लेन का इस प्लेन के साथ है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा D = PS डॉट n/n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दो प्लेन दी हुई है। जो प्लेन 1 है उसको वो है हमारे पास, उसको मैं प्लेन 1 कह देती हूँ। वो है हमारे पास x + 2y + 6z = 1, और जो प्लेन 2 है वो है हमारे पास x + 2y + 6z = 10।
एक पॉइंट लेना है, एक नॉर्मल लेना है। अगर इस पे पॉइंट ले रहे हैं तो नॉर्मल इस पे लेंगे, और अगर पॉइंट इस पे ले रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो हम इस पे लेंगे। तो ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब प्लेन 1 का जो है वो पॉइंट ले लेती हूँ। तो उसके लिए प्लेन 1 को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट पे ले लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट पे आपको पता है वाई भी 0 होगा, जी भी 0 होगा। जब दोनों 0 पुट करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमें वो पॉइंट मिल गया, आप इसको एस कह दो। अब एस जो है वो हम इस पे ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एस है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 एंड 0 आ जाएगा। अब प्लेन 2 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। प्लेन 2 उसके लिए भी हम एक्स इंटरसेप्ट भी ही ले लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो जब एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो उसके लिए जो हमें पॉइंट मिलेगा वो पी, उसको मैं लिख देती हूँ। तो 10 0 और 0 आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, पी एस फाइंड कर लेते हैं। तो पी एस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 और 0 माइनस 10 0 और 0। तो पी एस हमारे पास आ जाएगा -9 0 एंड 0। अब हमने जो पॉइंट लिया है वो इसका लिया एस, और हमें नॉर्मल किसका चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का कंपोनेंट 1 है और y का 2 है कांस्टेंट कोफिशिएंट, और 6 का z का जो है 6 है। तो 1 2 और 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, दो प्लेन्स थी, उन दो प्लेन्स पे हमने एक प्लेन जो है उस पर पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को नाम दे दिया एस का, ठीक है। दूसरी प्लेन पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं पी का। अच्छा, अब हमने नॉर्मल किस प्लेन का लेना है, जिस प्लेन, दोनों पे पॉइंट लिया, ठीक है। जिस प्लेन पे हम एस ले रहे हैं उस पे हम नॉर्मल नहीं लेंगे, जिस प्लेन पे हम पी ले रहे हैं उसका नॉर्मल लेंगे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को पी कह देती तो नॉर्मल मुझे इस प्लेन का लेना चाहिए था। तो मीन जिस पॉइंट को हम पी कह रहे हैं उसका हमें नॉर्मल चाहिए, और जिसको हम एस कह रहे हैं उसका जस्ट हमें पॉइंट ही चाहिए। तो वो सिंपल हम लोग उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल के पॉइंट निकाल लेंगे, और पॉइंट निकालने के बाद हमने दोनों का पी एस निकाल के एक वेक्टर ले लिया और साथ में उसका नॉर्मल वेक्टर ले लिया। और नॉर्मल लेने के बाद हमने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 36, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा 41 के। अब हमने सब वैल्यूज़ को अपने डिस्टेंस फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। वो हमारे पास क्या था, पी एस, और वो हमारे पास आ गया -9 0 और 0, और नॉर्मल हमारे पास था 1 2 और 6, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 41 और स्क्वायर रूट, और इसका एब्सोल्यूट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल -9 + 0 आ जाएगा ओवर 41, और इसका एब्सोल्यूट, और ये आ जाएगा -9 ओवर 41 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट है वो माइनस को क्या कर देगा, नेगेटिव साइन को एब्सोल्यूट जो होता है वो पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 41 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया उन दो प्लेन्स के दरमियान में। एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लेते हैं ग्राफिकली। एक प्लेन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको दोबारा समझा दूँ अगर आप लोगों को क्लियर भी नहीं हुआ। ये दो प्लेन से हमने क्या करना है, दोनों प्लेन्स का एक दूसरे से डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या करना है, दोनों प्लेन पे एक एक पॉइंट ले लेना है। वो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट करके हम लोग पॉइंट करते हैं, फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमने वाई और जी दोनों को हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो हमें एक्स की जो है वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वहाँ से हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट को हमने नाम दे देना है पी का, और एक पॉइंट को हमने नाम दे देना है एस का। जिसको एस का नाम दिया वहाँ पे हमने नॉर्मल फाइंड नहीं करना, जिसको हमने पी का नाम किया, अगर इसको पी का नाम दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि इसके नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर इसको पी का नाम दिया तो इसी जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, यानी कि दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, जिस को हम पी का नाम दे रहे हैं उसी का हमने क्या करना है, नॉर्मल फाइंड करना है। उस नॉर्मल का फिर हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट लेके हमने फिर उसको फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग जो पी है वो इस वाले के, ये यानी कि दो बनाई थी ना, यहाँ पे मैंने पी इस वाले को नाम दिया था। अगर आप इस वाली प्लेन को पी का नाम देते हो तो आप लोगों को नॉर्मल भी इसी का ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। अब हमारे पास लाइन है, एक लाइन का हमने प्लेन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने पॉइंट का लाइन के साथ किया, फिर पॉइंट का हमने प्लेन के साथ किया, फिर प्लेन का प्लेन के साथ किया। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है लाइन का प्लेन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास x = पैरामीट्रिक इक्वेशन, लाइन जो है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, x = 2 + t, y = 1 + t, और g हमारे पास है -हाफ ऑफ t टू प्लेन हमें दी हुई इक्वेशन प्लेन है x + 2y + 6c = 10। ओके, ये एक लाइन है और ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है।
हमें क्या चाहिए, इस लाइन का इस प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये लाइन की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो अगर इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लें जो कि हमें गिवन होगा, वो कैसे गिवन होगा आपको पता है, पी नॉट हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट होता है, वो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। वो हमारे पास, अगर मैं इसको एस का नाम दे देती, क्योंकि यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे टी था, 2 1 एंड -1/2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास P होगा। अब वो हमारे पास कैसे आएगा, ऑफ कोर्स x इंटरसेप्ट से आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए आप लोग क्या करते हो, y को भी और z को 0 पुट करते हो। जब इन दोनों को 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। जब x 10 आ गया तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 10 0 0, और ये हमारे पास क्या आ गया, P आ गया। तो वो जो कि हमने यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद वही हम पुराना काम करेंगे, हम पी एस निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एस लिखेंगे, 2 1 और -1/2 आ जाएगा, -10 0 और 0 आ जाएगा। तो पी एस हमारे पास क्या आ गया, 2 - 10 हमारे पास 8 आ जाएगा, और बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी एस। और जो प्लेन है, प्लेन पे हमने पी लिया, तो हमें इसका क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए होगा। और नॉर्मल हमें आपको पता है, जो एक्स और वाई जी का जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जो ए बी सी होते हैं। तो वह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 और 6 आ जाएगा। और इसका हमें क्या मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट 1 + 4 + 36, और ये हमारे पास अगेन 41 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो वही हमारे पास डिस्टेंस का भी वही फार्मूला है, पी एस और एन ओवर एन, उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। तो इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 एंड -1/2, और ये हमारे पास क्या था, -8 था। ठीक है, क्योंकि -10 है, 2 - 10 करेंगे तो -8 आ जाएगा। और एन वेक्टर हमारे पास क्या है, 1 2 और 6 है। ये हमारे पास, हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और जहाँ पे एन हमारे पास क्या आ गया, 41 आ गया। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि फर्स्ट वाली फर्स्ट से होती है, सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड से मल्टीप्लाई होता है। और अगर इस तरह भी आपको ना समझ आ रही है ना, तो ये क्या हो रहा है, -8i + j -1/2 k है, और ये इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं इसके साथ i + 2j + 6k के साथ। ठीक है, इसको मैं एक बार डिटेल में करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई आएगा, -8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और ये i डॉट i आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 है और ये 2 है, 1 2 + 2 आ जाएगा, जे डॉट जे आ जाएगा। ये -1/2 और ये 6 है, -1/2 को 6 से जब मल्टीप्लाई कर, 2 1 2 2 3 6, और ये आ जाएगा -3, और k डॉट के आ जाएगा। और आपको पता है ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, यानी कि सिमिलर फैक्टर्स हमारे पास क्या जो होते हैं वो हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो -8 + 2 -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -11 और -9। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, +2 आ गया, -3 आ गया, ओवर 41 आ गया, और इसका एब्सोल्यूट आ गया। और ये क्या आ जाएगा, -9 ओवर 41 आ जाएगा, और इसका एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू ये इसकी डिफाइन होती है। नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट पॉजिटिव कर देते हैं, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ओवर 41 आ जाएगा। तो ये वो का डिस्टेंस है जो कि हमारे पास लाइन से उस प्लेन तक था। क्या किया हमने, एक लाइन थी और एक प्लेन गिवन थी। लाइन के ऊपर जो पॉइंट था वो तो हमें गिवन ही था, क्योंकि हमने उसकी क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन में से निकाल दिया। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एस का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो हमारी प्लेन थी उस प्लेन पे हमने एक पॉइंट ले लिया, कैसे, एक्स इंटरसेप्ट करके हमारे पास पॉइंट आ गया। अब जिस पे हमने पी लिया, हमें नॉर्मल भी उसी का चाहिए होता है, तो इस जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी का हमने नॉर्मल ले लिया। वो हमें क्या करता है, एक्स वाई जी का जो कोफिशिएंट होते हैं वहाँ से हमें नॉर्मल हमारे मिल जाते हैं। फिर हमने इस P का S के साथ एक वेक्टर निकाले, उस वेक्टर का हमने इस वेक्टर के साथ वो वेक्टर निकाल लिया। अब उस वेक्टर का और साथ में हमने क्या किया, ये जो वेक्टर है इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ये चीज़ें निकालने के बाद हमने सिंपल अपने फार्मूले के अंदर पुटिंग कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास हम रिक्वायर्ड जो है डिस्टेंस आ गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं होते आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बट होप सो ये सब का मेथड जो है वो सेम ही है, आप लोग इनको कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।